हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी आप सभी के प्यार दुलार आशीर्वाद से अच्छी हूँ। दोस्तों, हो चुकी है नए दिन की शुरुआत। तो अभी आज का समय जो है, कल शाम का वीडियो आप लोगों ने देखा था, यहीं पे खाना पीना बना था, सब लोगों ने खाया पिया था और उसके बाद फिर ब्लॉग का एंड कर दिया था। और अभी नए सिरे से नया ब्लॉग शुरू हो रहा है मॉर्निंग के साथ। तो बस सुबह थोड़ा लेट में उठी हूँ और आज है संडे का दिन, तो इसलिए थोड़ा और ही काम लेट में हो रहा है। बाहर का काम सब माही के पापा देख रहे हैं। भैंसों को सानी पानी बाकी की जो चीज़ें हैं, सारा कुछ दाना पानी वही देख रहे हैं। और अंदर के कामों में हम जुट गए हैं। गोबर और झाड़ू रह जाएगा तो वो हम करेंगे। और सबसे पहले ऊपर आ गए हैं क्योंकि यहाँ पे चूल्हे चौके कुछ सफाई करनी थी और इसकी जो राख है ना, उसको डाल देनी है ये वाली पन्नी में। एक बर्तन में रख के डालना था पर कोई बर्तन अभी था नहीं, मैंने कहा इसी में डाल देते हैं। कोई तो इसकी राख हमने भर ली है यहाँ पे। और दोस्तों, अभी ना सर्दियाँ आ रही हैं तो फिर चूल्हे पे खाना बनाने में मन लगेगा, बहुत अच्छा भी लगेगा। और जब तक गैस ख़त्म नहीं होती है ना, तब तक फिर पता नहीं क्यों मन नहीं करता है काम करने का चूल्हे पे। तो अभी गैस ख़त्म हो गई है तो फिर मजबूरन करना पड़ता है। और एक बार जब एक दिन कर लिया काम ना, चूल्हे पे खाना वगैरह बन गया तो चूल्हे पे जो भी राख थी झाड़ू लगा के साफ कर लिया। पूरे छत की भी सफाई करनी है, झाड़ू मारना है। पहले चूल्हे की सफाई कर लेंगे ताकि नहाने के लिए चले जाएंगे झाड़ू लगा के सीधे, फिर ये सूखता रहेगा। नहीं तो फिर तुरंत पुताई करके तुरंत गैस के जैसा काम तो होता नहीं है इस पर। तुरंत पुताई करके इस पर हम कुछ बना भी नहीं सकते हैं। थोड़ी देर के लिए छोड़ना होता है, सूख जाता है, इसमें एक अच्छी सी चमक आ जाती है, फिर अच्छा लगता है देखने में भी और काम करने में भी मन लगता है। तो इनकी दीवारें इधर से पोत दिया है। इस बार हमने इनकी दीवारें पुताई भी नहीं की थी, ना ही चूने से पुताई की और ना ही कलर मंगवाया था। वाइट वाला मंगवा के पुताई कर देते क्योंकि दिवाली के आसपास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहा है। तो हमने सोचा था कि D1 तक में कर देंगे, पर अभी देखिए D1 भी आ गया, कुछ भी नहीं हो पाया। इसके बाद अब खेतों का काम शुरू हो गया, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी ये हो पाएगा, बहुत मुश्किल काम है। चलिए कोई बात नहीं, बाद में कर देंगे। पुताई नहीं हुई तो क्या हुआ, तो हम यही चिकनी मिट्टी से पुताई कर देंगे, तब भी अच्छा लगेगा देखने में। कभी कभी जो चीज़ें हम सोचते हैं वो नहीं हो पाती, अपने मन मुताबिक हर काम नहीं हो पाता है। तो इधर पुताई कर दी है हमने। और ये कॉटन का बोरा इधर रखा हुआ था, ये पाइप है, कोई ना कोई चीज़ें, मतलब हमारा जो छत है ना वो पूरा द्वार के बराबर है। गाँव में ना सबको एक बड़ा सा द्वार चाहिए होता है या फिर बड़ा सा आंगन चाहिए होता है, कि बिना द्वार और आंगन का कोई काम नहीं होता है। तो हमारे पास ना ही द्वार है बड़ा सा और ना ही आंगन। द्वार तो चलिए ठीक है, उधर तो बच्चे लोग उतना खेलते नहीं है, घर का कोई सामान बाहर फेंक नहीं सकते, फिर ले आना फिर ले जाना। ऊपर से सबको डांटती रहती हूँ मैं कि कोई चीज़ इधर उधर मत फेंकना। तो ये पूरा आंगन की तरह हमारा छत है, इसलिए छत पे ना बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जो चीज़ें कम यूज होती है, जिनका कोई काम नहीं रहता ना, वो छत पे आती है। तो जब वो छत पे रखी रहती है ना, तो रखे रखे बच्चों के खेलने के काम में आ जाती है। तो वो ये खेलना शुरू कर देते हैं उसको, तो फिर खेलते खेलते पूरी छत पे इधर उधर चीज़ें फैल जाती है। फिर बाद में इसको समेट के रखना पड़ता है, फिर खेलते हैं। अभी शाम तक में फिर खेलेंगे, फिर इधर उधर कर देंगे। तो ये चारपाई ना हमारी छत पे पड़ी पड़ी है। चारपाई भी इस बार थोड़ी सी ख़राब हो गई, पहले भी ख़राब हो गई थी, ये टूट गई थी, तो फिर ये ठीक करवा दिए थे। अभी क्या है कि अभी ये चारपाई पूरा ऐसा लग रहा है कि इसका फट रहा है। बांस तो नहीं, जो भी लकड़ी इसमें लगी है मुझे याद नहीं है। तो दोनों तरफ से ऐसा लग रहा है कि इसमें दरारें पड़ रहे हैं और धूप की वजह से, ऐसे ही धूप में पड़ी रह जाती है तो ख़राब हो जाते हैं ना, तो उससे इसमें दरारें पड़ रहे हैं। तो पुताई करने के बाद छत पे झाड़ू भी मार दिया है और अब चल रहे हैं हम, थोड़ा सा मुँह धुलूँगी और उसके बाद हाथ पाँव धो लेंगे। ब्रश तो अभी नहीं कर सकते क्योंकि ब्रश करने के लिए अभी टाइम नहीं है। नहाएंगे फिर साथ में ही ब्रश कर लेंगे।
इधर नहा लिया है और नहा के सीधे आ गए फिर से वापस से रसोई पे। और चाय भी आज यहीं पे बन रही है। तो फिर जब तक सुबह की शुरुआत चाय से ही होती है यार, घर में मेरे ख्याल से होती होगी। तो इस टाइम बच्चों को तो चाय देने से बिल्कुल भी मना कर दिया, लेकिन हम लोगों को चाय चाहिए। और थोड़ी सी आज चाय ना बढ़ा के बना दिया है, क्योंकि सबको बोला था कि संडे के दिन चाय देंगे, तो इसलिए थोड़ा सा बढ़ा के बना लिया है। और इनको भी चाय पीना है, क्योंकि आज सुबह सुबह ही इनको जल्दी जल्दी कहीं निकलना है, तो इसलिए पहले इनको निकाल दिया। और अभी तो हमारा मन नहीं था पीने का, हमने थोड़ी सी चाय को और रख देते हैं, टाइम अब तक चूल्हे पे पक जाए फिर पीते हैं। लेकिन सबके साथ में ही फिर पी लिया था चाय, और बच्चों को भी आज दे दिया था चाय और पराठा। वैसे तो मैंने बोला था कि नहीं चाय देना है, लेकिन बच्चियाँ हैं ना, तो फिर इनके साथ भी कभी कभी हमारा मन करता है खेलने का। बार बार वही जिद करी थी, मम्मी ये संडे के दिन दोगी ना चाय। ऐसे चाय नहीं लग रहा है, अमृत है ऐसा लग रहा था। मतलब इन लोगों की ऐसी हरकतें होती है कभी कभी ना, बहुत ही मन करता है हंसने का साथ में। फिर हमने बोला था कि चलो ठीक है संडे के दिन तुम लोगों को देंगे, वादा किया था, तो वो हमने पूरा कर दिया है। और इधर कुछ बच्चे सामने बैठ करके खेल रहे हैं नीचे, तो छत से बैठ के वहाँ पे ये देख रही थी, इनका मन नहीं लग रहा था। तभी चाय पीने के बाद ये निकल गई हैं नीचे, और हम यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी साथ ही साथ। अरहर की दाल, और दाल आज थोड़ी सी मसाले वाली बना ले रहे हैं। वैसे तो सिंपल ही बन जाती है, पर मसाले वाली भी कभी कभी बना लेते हैं। तो यह मसाले में इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, में लहसुन है, थोड़ा सा 2-4 जीरा लिया हुआ है, थोड़ी सी अदरक है और लहसुन है। तो अरहर की दाल बन रही है, उसमें ये पड़ेंगे। मटर की दाल में तो मसाले डलते ही डलते हैं, पर अरहर की दाल कभी कभी हमारे यहाँ सिंपल बन जाती है, कभी मिक्स वाली बनती है, तो कभी मसाले वाली, तो कभी तड़के वाली। हाँ, तो इसी तरह करके कभी कभी अदल बदल के बना लेते हैं। तो आज ना मसाले वाली दाल बनेगी, और सारा कुछ तैयार करके रख दिया है, बस मसालों को इसमें डालना है। और नमक और हल्दी साथ में लेके आए हैं। शाम को जब खाना बना था ना, तो पूरा जो भी चीज़ें यहाँ पे थी सब हम नीचे उठा ले गए थे। हमें लगा था कि गाड़ी आएगी तो हम नया सिलेंडर ले लेंगे, पर गाड़ी आई तो थी, पर हम लोगों ने देखा नहीं। सोना ने देखा था, वो बाद में बता रही थी मम्मी गाड़ी आई थी। फिर मैंने उसको बोला भी कि क्या नहीं बताई हो, इतना सारा काम है अभी खेतों का काम, और लगे हाथ गैस भी आ जाती तो ठीक ही रहता, क्योंकि यहाँ काम में लग जाते हैं तो फिर खेत नहीं जा पाते। और 3 दिन से हमने बाजरे की कटाई शुरू की है, सिर्फ एक टाइम जा पा रहे हैं। एक टाइम में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। वही हम ही जो थोड़ा बहुत कटाई करते हैं वही, और मजदूर तो मिल ही नहीं रहे हैं, इनके पास टाइम ही नहीं रहता है। तो कितने दिन में होगा ये भी नहीं समझ में आ रहा है। अभी क्या किया है, कुकर को बिना इसमें मिट्टी लगा के हमने रख दिया है। और जब डेली गैस पे खाना बनता है ना, तो जब चूल्हे पे खाना बनता है तो फिर दिमाग से बिल्कुल बात निकल जाती है। और कुकर पे आज ऐसे ही चढ़ा दिया है कुकर को, और उसके बाद एक साइड, दोनों चूल्हे पे काम करेंगे। एक साइड वाले चूल्हे पे आज चावल बना दे रहे हैं, और उधर वाले चूल्हे पे रख दिया है कुकर। तो 2-3 सीटी आने की इंतज़ार करेंगे, तब तक इधर दूध गर्म कर लेंगे। थोड़ा सा दूध सुबह इतना ही बचता है, शाम का तो पूरा रखते हैं, पर सुबह इतना ही बचता है थोड़ा बहुत खाने के लिए। और खेत तो अभी आज जा नहीं पाएंगे, क्योंकि ऊपर नीचे करने में ही एकदम से मस्त हो जाते हैं हम। जब छत पे खाना बनता है तो फिर बार बार ये ले आना वो ले आना। और जिस दिन बच्चे घर में होते हैं ना, सच बता रही हूँ, उस दिन और बहुत ही ज़्यादा काम होता है। संडे के दिन इतना काम होता है कि दिमाग नहीं काम करता है। और जो काम टाइम से होता है, जो डेली वही रूटीन पे होता है, वो रूटीन जो है वो संडे के दिन पूरा बदल जाता है। मतलब कब का काम कब होना है ये भी नहीं समझ में आता है। इनको चिल्लाने के चक्कर में खाना बनाते जा रही थी, बार बार नीचे भी झाँक रही थी, क्योंकि मानसी शायद नहा रही है, तो अभी के साथ झगड़ा चल रहा है। अभी के साथ मानसी का बहुत झगड़ा चलता है, तो बार बार इन दोनों को भी देख रहे थे। यही सीढ़ी पर से ही आवाज़ें दे रहे थे, और कभी ज़रूरत पड़ती तो फिर नीचे भी जाना पड़ता। मतलब डांटने से और समझाने से कभी कभी बच्चे नहीं मानते हैं, तो फिर जाके पास में थोड़ा सा एक आध थप्पड़ तो जमाना ही पड़ता है। तो वही नीचे ऊपर करने में एकदम से शरीर मस्त हो जाती है। तो फिर खेत तो आज जा नहीं पाएंगे, और दाल चावल बनेंगे। दाल को निकाल के कुकर को उतार दिया है, दाल बन गई है, चावल भी इधर धो करके डाल दिए हैं। तो बस रोटियां रह गई हैं, और दूध थोड़े से हमने ये निकाल लिया है हमारे बकरी के बच्चों के लिए, क्योंकि इस टाइम उनकी माँ का दूध रहता है नहीं।
तो उनके लिए थोड़ा सा निकालिए और थोड़ा सा दूध जो बचा हुआ है उसको गर्म कर लेंगे, क्योंकि बिना उबाले हुए दूध कोई हमारे यहाँ खाता नहीं है, तो इसलिए उसको रख दिया है। इधर चावल भी बन गया और आटा भी लगा लेंगे। बस खाना बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है रसोई में, एक के बाद एक फटाफट काम होते जाते हैं। बस यही है कि भागना दौड़ना ना पड़े, फिर सारी चीज़ें बहुत ही जल्दी और आराम से हो जाती है और बिना आलस के, बिना किसी लेट के। भगोना इसका जो है ना, ये वाला इस पे नहीं बैठता है। कुकर बहुत ही बढ़िया बैठता है ये वाले चूल्हे पे, पर ये वाला भगोना ठीक से नहीं बैठता है। इसको थोड़ा सा मिट्टी से ठीक करना पड़ेगा, तो वो हम देखते हैं किसी दिन टाइम निकाल के इसको सही कर दे रहे हैं। और आटा लगा के भी रख दिया है, तो रोटियां बनानी रह गई है। दूध उधर उबल गया और रोटियां बनने में अब ज़्यादा टाइम नहीं। ये देखिए बस बार बार ऐसे आना जाना हमारा। और ये जो छप्पर है इसमें झुक के आना जाना है, तो और ही दिक्कत हो जाती है। मतलब एक दिक्कत है नहीं, 2 3 4 5 दिक्कत एक साथ हैं, तो जिससे ना बहुत ही ज़्यादा परे। हम कोशिश तो हम यही करते हैं, हर बार हम यही सोचेंगे चलो अब लगातार यहीं पे काम करेंगे, लेकिन 1-2 दिन तक जब काम किया लगातार, तो फिर इतनी थकान हो जाती है, बुखार सा हो जाता है कि फिर बिल्कुल भी मन नहीं करता है। करेंगे, हिम्मत तो बहुत करते हैं पर नहीं हो पाता है। तो बस जल्दी जल्दी से अब रोटियां रह गई और रोटियां बनेंगी मोटी वाली। बेले की रोटियां नहीं बनेंगी, शाम की रखी हुई है कुछ सब्जियां, तो दाल चावल और सब्जी अचार भी हो जाएगा, दूध भी है। तो बस अब सब बच्चों ने नहा लिया है, तो ये देखिए ऊपर नीचे सब। तो इधर हम खाना बनाने में व्यस्त थे और नीचे कुछ बच्चे आए थे खेलने के लिए, तो उनसे ये झाँक मचा के रखी थी, चारों तरफ खेल रही थी। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक बच्ची छोटी सी आ गई है, और इस बच्ची के ऊपर ना मतलब इतनी दया आती है। दया मतलब दया क्या, ये शब्द मतलब मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, ये भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इन छोटी सी बच्ची जो दिख रही है ना, इसके माँ बाप नहीं है। माँ को कैंसर हो गया था और पिता तो पहले ही खत्म हो गए थे। दादी भी नहीं है, ना ही बाबा है। सबसे बड़ी बहन है ये, और शायद इससे बड़ा एक भाई है, और एक भाई साथ में है, बिल्कुल छोटा सा है, तो वो अभी नहीं आया। अभी दिखाते आप सभी को, दिखिए माँ ही बुला के ले आई हैं। तो हम बच्चों के कुछ कपड़े थे जो मैंने इनको दिए हैं। मतलब देखिए दोस्तों, मैं साफ साफ बता रही हूँ, झूठ तो नहीं। बच्चों जो हमारे बच्चे डेली कपड़े पहनते हैं ना, उसी में से कुछ कपड़े मैंने इनको उठा के दे दिए हैं, क्योंकि बिना कपड़ों के ये रहते हैं तो मतलब बहुत बुरा लगता है। मैंने बच्चों से बोला था कि जब भी दिखेंगे तो बताना, तो मैं इनको कपड़े दे दूंगी। और मैंने ये भी बोला है कि बेटा अभी ठंडी आ रही है, तो जब बच्चों के कपड़े हम निकालेंगे ना, तो तब तुम आना, तो स्वेटर वगैरह फिर उसमें से हम तुमको दे देंगे 2-3, सबके लिए एक एक दे देंगे। 4 भाई बहन है, शायद 4 या 3 है, तो सबके लिए एक एक दे देंगे। तो बोली ठीक है। इधर दाल चावल बन गया था और अब खा ले रहे हैं, और अभी को भी साथ में खिला दिया है। तो इन लोगों ने तो बनाते टाइम ही सबने खा लिया था, और खाने के बाद अब सबका इधर चल रहा है खेल दोस्तों दोपहर के 3 बज गए हैं और कपड़े धो लिए, बर्तन धो लिए, सिर्फ घर में सफाई बाकी रह गई, यानी झाड़ू लगाना बाकी रह गया है। और 3 बज गए। बीच में थोड़ा सा लेट गए थे आराम करने के लिए, तो झपकी लग गई थी। और अब जा रहे खेतों के लिए, बहुत देर हो गया। हमें 2 बजे निकल जाना था ताकि थोड़ा जल्दी कटाई हो जाए। और कल जाना है हमें मम्मी के घर, चित्रकूट जाना है हमें। कल चित्रकूट हमको जाना है, तो फिर 2 दिन के लिए तो कटाई रुक ही जाएगी। अगर मजदूर मिल जाते हैं तो ठीक है, लगा देंगे उनको काटने के लिए। अगर नहीं मिलते हैं तो फिर सोमवार को जाएंगे, मंगलवार को आएंगे, बुधवार को ही कटाई शुरू हो पाएगी। तो चलिए दोस्तों, बहुत लेट हो रहा है, बातें ज़्यादा नहीं करते हैं, अब चलते हैं सीधा खेत की तरफ, फिर वही चल के आप लोगों से मिलते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे बिल्कुल सामने सियार दिख रहे हैं, कम से 5-6 सियार दिखाते हैं आप सभी के। ये देखिए 2-3 तो भाग गए हैं। ऐसे ही जंगल में सियार खुलेआम टहलिए, देखिए लड़ाई कर रहे हैं आपस में। 4 हो गए, धान के खेत में घुस गए हैं। देखिए दोस्तों, फिर से चारों बाहर निकल आए हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं आपस में चारों एक साथ। जैसे ही मैं अगर इनके नज़दीक गई ना, तो ये तुरंत फुर्र हो जाएंगे। दूर से देखने में ऐसे लग रहे हैं अभी 5 हो गए हैं। एक उधर जा रहा है, ठीक मेरे पीछे दिख रहे हैं धान के खेत में, उंगली के बिल्कुल इधर इस साइड।
तो चल रहे हैं काटने के लिए। मैंने काट लिया है आधी क्यारी, लग जाते हैं। मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देते हैं। हसुआ यहाँ पे रख दिया था और हस्बैंड जी नहीं है, अकेले ही हैं खेत में। आज यहाँ कोई नहीं दिख रहा है, बिल्कुल अकेली हूँ मैं। रोज़ तो कोई ना कोई दिख रहा है, अगर दिख रहे हैं तो वो सियार दिख रहे हैं और कोई नहीं। तो दोस्तों अभी खेत में आ चुके हैं समोसे और ये लाल वाली चटनी। तो हम खाएंगे समोसे और लाल वाली चटनी। और ये रही बोतल में पानी जो हम लेके आए हैं। तो पहले खा लेते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, फिर उसके बाद काम करेंगे। तो ये ले हैं हम चटनी, मीठी वाली चटनी लेके आए हैं जो समोसा के साथ मुझे बहुत ही पसंद है। और ये गया हमारा समोसा चटनी में। तो दोस्तों समोसे तो खा लिए हैं, पर पानी कम पड़ गया था। मात्र आधा लीटर आता है इस बोतल में, और घर से लेके आई थी, एक बार पी लिया, ख़त्म हो गया था। आज घर में ठीक से खाना नहीं खा पाई थी, भूख लगी थी, तो फिर हस्बैंड जी से मैं समोसे मंगवा ली। आ गए हैं, अब ये जाएंगे चारा काटने में और फिर से मैं लग जाती हूँ मेरे कामों में। खेतों में जब भी आते हैं ना, जंगली जानवर बहुत देखने को मिलते हैं। ये देखिए अभी लील गाय दिखी थी कुछ देर पहले, सियार, मोर, मतलब तरह तरह के जंगली जानवर देखने को मिलते हैं खेतों में। तो दोस्तों आज का समय वो ख़त्म हो गया है, अब घर चलने का टाइम हो रहा है। तो चारा आज नहीं कटा है, लेट हो गया है, तो ये जा रहे हैं कुट्टी काटने के लिए और हम चलेंगे घर। तो एक एक करके जो बालियाँ छूट गई हैं उन्हीं को बोल रहे हैं कि बालियाँ तुमने ठीक से नहीं निकाली है, क्योंकि हर रोज़ मैं कटाई करती थी और ये बालियाँ निकालते थे। तो आज इनको लेट हो गया है, तो मैंने कटाई भी की और बाली भी निकाली। टाइम हो रहा है खेतों से आने के बाद का, ये वाला टाइम हो रहा है। तो अभी जो है वो सो गया था, दोपहर के टाइम सोया था। तो अभी धीरे धीरे करके शाम हो गई थी, अभी उठा है। तो इसको उठने के बाद तुरंत ही चाहिए था दूध, भूख लगी थी जोरों की। दूध दे दिया है पीने के लिए। और घर में भी झाड़ू लगा रहे हैं, क्योंकि घर जल्दी की हमारी जैसे गंदा था ना, वैसे ही छोड़ के आज चले गए थे वहाँ से आने के बाद। और घर में ना ये वाले कमरे में लॉक लगा के चले गए थे, बच्चों को चाबी नहीं दिया था, सिर्फ यही बाहर का आंगन वाला चाबी दिया था। क्योंकि फिर ये लोग माही नहीं है, चली गई है बुआ के घर में। तो ये मानसी ना थोड़ा छोटी है, इसको इतनी जिम्मेदारियों नहीं पता है, तो इसलिए लॉक लगा के चले गए थे। आने के बाद यहाँ पे झाड़ू की और जब उतरे पे बाहर लगाया झाड़ू। अब चलेंगे थोड़ा हाथ पैर धोएंगे, फिर उसके बाद शाम के खाने में क्या बनेगा अभी देखा नहीं है। सब्जियाँ लेके आए हैं, हफ्ते का आखिरी बाजार था और घर में कोई भी सब्जी नहीं थी। तो देखते हैं कौन कौन सी सब्जी लेके आए हैं और क्या बनाना है, अभी ये भी नहीं सोचा है। देखिए अभी सब्जी देखा ही नहीं तो है उसमें कौन कौन सी सब्जी आई हुई है। तो अभी चल के देखते हैं कि कौन कौन सी सब्जी आई हुई है। और ये जो काली पन्नी में दिख रही है ना, इसमें सिंघाड़ा है। ये तो छूते ही पता चल गया था कि सिंघाड़ा है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे दोस्तों ये देखिए, ये गवार है, इसी को हमने काट लिया है और एकदम बारीक काटा है। तो इसी की भुजिया बनेगी। इसको काटने में, बनाने में तो टाइम नहीं लगता है, पर काटने में टाइम जरूर लगता है। तो अकेले नहीं काटा है, इनको भी बोला थोड़ा साथ में कटवा लीजिए, क्योंकि लेट हो गया और खेत से आने के बाद ना फिर थकान लगती है। तो आधे घंटे तो कुछ करने का मन नहीं करता, थोड़ा सा मन करता है कि चलो आराम कर लेते हैं, फिर उसके बाद करेंगे खाना का काम। तो अभी यही रसोई पे करना था, तो और लेट हो गया है। बस यही भुजिया बनाएंगे सिंपल सी, लहसुन, थोड़ा सा जीरा और हरी मिर्च से, राई है तो राई से भी तड़का मार देंगे और सिंपल सी सब्जी बन जाएगी और रोटियां बना लेंगे। और दूध अभी नहीं दुहाई हुई है, तो ये चले गए हैं दूध दुहाई करने के लिए। तो दूध आ जाएगा तो फिर दूध उबाल लेंगे। बिल्कुल मन नहीं करता है। खेत से आने के बाद इतनी थकान होती है ना कि काम, बस 3-4 दिनों का काम है, ज़्यादा काम है नहीं हमारे पास, क्योंकि हमारे उतना हमने कुछ बुवाई वगैरह किया नहीं अपने खेतों में ना, हमारे पास उतना ज़्यादा खेत है। जो भी है वो हमारे लिए पर्याप्त है, मतलब इतने में ही हम
इतना हम नहीं कर पाते, एक तरह से बोले तो इतना हमारे लिए पर्याप्त है। तो 2-4 दिनों की मेहनत है, फिर उसके बाद तो ऐसा है कुछ भी आराम से घर में करेंगे। अभी तो पिछले 6 महीने 7 महीने से खेतों का कुछ भी काम नहीं किया था मैंने। अब शुरू किया है तो शुरुआती दौर में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो वही चीज़ें हो रही है। फिर उसके बाद रोटियां बनाते हैं, आप लोगों से मिलते हैं। बन चुकी है और सब्जी भी बन गई है। इधर दूध रखा है गरम करने के लिए और कुछ दूध इधर बचा लिया। ये कच्चे दूध है तो इनको फ्रीज में रख देंगे, जितना खाना था उबाल ले रहे हैं। और अब बस दूध उबल जाए फिर चलते हैं नीचे खाने के लिए। थकान इतनी ज़्यादा हो गई है आज कि हालत ख़राब है थकान के मारे। और खाना खाएंगे पिएंगे, बर्तन वगैरह साफ़ करेंगे, फिर उसके बाद आराम करेंगे, यानी कि सोएंगे। तो आज की वीडियो को यही पे एंड करेंगे दोस्तों। मिलेंगे आप सभी को अपने कल के नए वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय।